तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पाक योम जो होता है हमारे जैगून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में अब यहाँ पर फाइट होगी। तो जैसे उसे जाकर एक पंच मारता है, तुम्हारा जैगून अपना बाजू सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही उसे दूसरा पंच मारता है। तो जैगून कहता है कि इसके पंचेस में तो वाकई में दम है। और पाक वान वहां पर खड़ा खड़ा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर जब भी यहाँ पर अटैक करता है तुझे मारने की नीयत से ही अटैक करता है, क्योंकि इसकी इंटेंशन सामने वाले को जान से मारने की होती है। तो हमारा जैगून जो होता है वहां पर उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जोम उसे किक मारता है, लेकिन हमारा जैगून वहां पर पीछे की तरफ हट जाता है। और इसी के साथ हमारा जैगून पीछे हटने के बाद उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है, जहीं पर हमारा जैगून जो होता है उसकी रिब्स को तोड़ देता है। तो हमारा जैगून कहता है कि हाँ शिपा ठीक है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर किसी को मारने की टेंशन से ही अटैक करता है, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में जरा सा भी अंदाजा है कि मैं यहाँ पर कितने लोगों को अपनी इस इंटेंशन की वजह से मार चुका हूँ। क्योंकि मैंने जब भी यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक किया है तो मैंने उसे मार डाला है। किसी को यहाँ पर जान से मारने की टेंशन से अटैक करना और किसी को यहाँ पर से जान से मारना, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें होती हैं। और एक ही पंच के साथ योम जो होता है वहां पर नीचे गिर जाता है और उसके बाद हमारा जैगून जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। एक ही पंच के साथ योम जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद हमारा जैगून उसे सर से पकड़ता है, वहां पर उठाकर उसके सामने करता है। फिर साथ ही वहां पर साइड वाली विंडो जो होती है शीशे की विंडो, उसमें उसका सर पटका कर मारता है और उसके बाद उसका मुंह और भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो इसी के साथ ही पाक वहां चलाकर कहता है कि योम क्या तुम ठीक हो। और योम फिर से वहां पर से घूमकर जैगून को पंच मारने लगता है। जब वो जैगून को पंच मारने लगता है इसी के साथ ही हमारा जैगून उसके पंच को अवॉइड करता है, नीचे की तरफ झुकता है, एक शीशे का टुकड़ा उठाता है और इसी के साथ उसकी गर्दन के ऊपर फेर देता है। तो जब हमारा जैगून उसकी गर्दन के ऊपर शीशे का टुकड़ा फेर देता है तो वहीं पर से वो कट बड़ा होता है, वहां पर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और खून के फव्वारे निकलते हैं। और इसी के साथ ही पाक योम वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उसके मरने के बाद पाकवान कहता है कि तुमने क्या किया कमीने, कहीं कि तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला। तुम्हारा जैगून बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे भी वहां पर एक जबरदस्त किक मारता है। फिर साथ ही उसको बालू से पकड़ता है और उसे कहता है कि कमीने कहीं के तुमने जहां पर एक बात को गलत समझ लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ जहां पर तुम्हारे गार्ड्स को मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं जहां पर तुम सभी को भी मारने के लिए आया हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसी के साथ ही हमारा जैगून उसके मुंह के ऊपर पंचेस मारना शुरू करता है। वो उसके मुंह के ऊपर इतने सारे पंचेस मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और इसी के साथ ही उसे वहां पर फेंकता और कहता है मैं यहाँ पर आज तुम्हें और तुम्हारे डैड को भी मार डालूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम सभी लोगों ने हम सभी के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं किसी को जिंदा छोड़ूंगा। पाक वहां चलाकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस आने को किसने कहा था, तुम यहाँ पर से चले गए थे तो बस चुपचाप जाकर अपनी जिंदगी गुजारना स्टार्ट करते और सब कुछ भूल जाते, आज तुम्हें यहाँ पर वापस आना ही क्यों था। तुम्हारा जैगून कहता है कि अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि मुझे यहाँ पर वापस आना ही क्यों था, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारने के लिए आया हूँ और तुम्हें कितनी बार बताऊं कि यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जब किसी के साथ ही पाकवान उसे कहता है कि लेकिन हमने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। और जैसे वो ये बात करता है इसी के साथ ही हमारा जैगून उसे एक और पंच मारता है। इसी पंच के साथ वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, पाकवान भी वहीं पर मर जाता है। तुम्हारा जैगून कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी और बकवास को नहीं सुनने वाला, यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ पर एक ही बकवास किए जा रहे हो कि तुमने तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। दूसरी तरफ उनके डैड को दिखाता है कि उनका डैड जो होता है वहां पर अपना बैग पैक कर लेता है, इतना सारा ढेरों सारा पैसा जितना उसके पास होता है बैग में भरता है और कहता है कि अब तक मेरे बच्चों ने वहां पर चाबियां ढूंढ ली होंगी, चलो यहाँ पर से निकलते हैं। और वो अपना बैग लेकर वहां पर नीचे उतरता है। जैसे वो सीढ़ियां उतरने लगता है वहां पर सामने जैगून खड़ा होता है। हमारा जैगून सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल ही गए। तो डायरेक्टर एक ही बार यहाँ पर पूरे महीने मैंने आपको देखा था और आपका भाषण सुना था जहां पर आपने कहा था कि जहां पर हर एक ट्री का मकसद होता है। कुछ ट्रीज ऐसे होता है जिनकी लकड़ी को जहां पर पिलर बनाने के लिए यूज किया जाता है, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनको जलाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या तुम अब यहाँ पर मुझे बताओगे कि मेरे ट्री यानी कि मैं भी एक ट्री हूं, तो फिर मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। तो फादर उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठकर बात करें, मेरे पास ढेरों सारा पैसा है, मैं सारे का सारा पैसा तुम्हें दे सकता हूँ, तुम ये पैसा लो यहाँ पर से चले जाओ, मुझे जिंदा छोड़ दो। जैगून से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कैसा ट्री हूँ। और साथ ही उसे कहता है चलो मैं खुद ही तुम्हें बताता हूँ, मैं एक ऐसा ट्री हूँ जिसके साथ एक ऐसी लकड़ी बनाई जाती है जिसके साथ तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को पीटा जाता है, तब तक पीटा जाता है जब तक कि वो मर न जाएं। फादर इसी के साथ ही बैग उसकी तरफ फेंकते हैं और कहता है कि ये लो, ये पैसे ले लो और मुझे यहाँ पर से जाने दो, मुझे जाने दो और मेरे बच्चों को जाने दो। तुम्हारा जैगून जो होता है उस बैग को उठाता है और कहता है कि ये बैग तो काफी ज्यादा भारी है, क्या ये वाकई में सारे का सारा पैसा है। तो वो कहता है हाँ सारा पैसा है, मैंने सेफ के अंदर जितने पैसे थे वो सारे निकाल लिए हैं। तुम्हारा जैगून से कहता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही घटिया जगह बनाई और उस घटिया जगह के अंदर तुमने यहाँ पर घटिया काम करके लोगों को मारकर ये पैसा कमाया है। तुमने यहाँ पर जितने भी काम किए सिर्फ और सिर्फ इस पैसे को कमाने के लिए किए, तो मैं यहाँ पर इसी पैसे के साथ ही तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। इसी के साथ ही हमारा जैगून उसी का पैसे का बैग उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे मास्टर पाक वहां पर पीछे गिर जाते हैं। तुम्हारा जैगून उसे कहता है कि तुमने जो पैसा कमाया था और यही पैसा अब तुम्हारी जान लेने वाला है। अब के फादर वहां पर सोच रहा था कि मेरे बेटे अभी तक आए क्यों नहीं, वो दोनों को यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तुम्हारा जैगून कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बेटे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आएंगे, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे बेटू को तुम्हें
पहले मार चुका हूँ, तुम्हारे दोनों बेटे मर चुके हैं। ये बात सुनते ही फादर को भी झटका लगता है। वो कहता है कैसे हो सकता है, तुमने मेरे दोनों बेटों को मार दिया, तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। तो जैकून फिर से उसी का पैसों का बैग उठाकर उसके सर में दे मारता है और उसे कहता है कि यहाँ पर अभी सब्र करो, तुम्हारे बच्चों को मारा, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुमने यहाँ पर जितने लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचा, क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे, क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? साथ ही हमारा जैकून अब यहाँ पर पागलू की तरह उसका बैग उठाकर उसके सर के ऊपर दे मारता है। वो बार बार बैग के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, इतनी बार अटैक करता है कि उसका सर फूट जाता है। और उसके बाद एंड के ऊपर दिखाते हैं कि मास्टर पार्क मर जाता है। मास्टर पार्क के मरने के बाद हमारा जैकून कहता है फाइनली यहाँ पर मेरा बदला पूरा हुआ, मैंने सभी गार्ड्स को मार दिया, तीनों बाप बेटों को भी मार दिया। हमारा जैकून वो पैसों का बैग लेकर वहां पर से बाहर आता है जहां पर पहले से सभी लोग खड़े होते हैं। तुम्हारा जैकून कहता है कि ये सभी लोग तो यहाँ पर पहले से बाहर आ चुके हैं। ली सुंजू से कहता है कि जैकून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा जैकून कहता है कि शुक्र है कि तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यहाँ पर से आना स्टूडेंट बनाकर भेजा नहीं गया। फिर साथ ही वो कहता है क्या सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं? आज रात तुम सभी लोग अपने घर जाकर सो गए, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम सभी लोगों के लिए दरवाजा खोलने वाला हूँ। तो ली सुंजू से कहता है कि ये अचानक से हुआ क्या, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? हमें तो पता चला था कि तुम यहाँ पर से भाग कर चले गए हो, फिर तुम यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर सारा स्टाफ कहाँ पर चला गया, कोई भी यहाँ पर आ नहीं रहा। तुम्हारा जैकून कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे स्टाफ को मैंने ठिकाने लगा दिया और साथ ही ये लो चाबियां, मेरे पास यहाँ पर चाबियां, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। और वो उनके लिए वहां पर दरवाजा खोलता और कहता है अब यहाँ पर कोई भी स्टाफ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगा, तुम सभी लोग आजाद हो, सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए यहाँ पर इतना सब कुछ करने के लिए, हम तुम्हारे इस फेवर को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा जैकून कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही चोई सेंचुअल उसके पास से गुजरता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर बाहर जाकर कोई ट्रबल काज मत करना। तो सेंचुअल उसे कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और वो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं। सभी लोगों के वहां पर चले जाने के बाद हमारा जैकून कहता है कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर से जा चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं भी यहाँ पर रेस्ट कर सकता हूँ। फिर साथ ही फैसिलिटी की तरफ देखता और कहता है दोबारा मैं कभी भी इस तरह की जगह के ऊपर नहीं आना चाहूंगा। जैकून कहता है कि जो लोग मेरे कंट्री के लोगों के साथ बुरा करेंगे मैं उन सभी लोगों के साथ उनसे भी ज्यादा बुरा करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर से जैकून भी चला जाता है। सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि वही पुलिस वाला जिस पुलिस वाले को रात को हमारे जैकून ने पीटा था, वो पुलिस वाला सुबह के वक्त अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंचता है और कहता है कि चलो जाकर चेक करके आते हैं, क्योंकि रात के वक्त एक फैसिलिटी का मेंबर वहां पर से भागा था, अगर वो यहाँ से भागा है तो हम जाकर उसे पकड़ सकते हैं। मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे उससे बदला लेना है। तो जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटी का दरवाजा खुला क्यों है, क्योंकि आज से पहले कभी भी यहाँ पर दरवाजा खुला नहीं होता और कोई भी स्टाफ मेंबर भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई गार्ड भी नहीं है। जैसे पुलिस वाले वहां पर अंदर जाते हैं तो एक एक करके उन्हें लाशें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और इसी के साथ ही वहां पर बैकअप बुला लेते हैं और बहुत ही जल्दी वहां पर पूरी पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीम आ जाती है। उन्हें वहां पर से बहुत सारी लाशें मिलती हैं। तीनों बाप बेटा जो होते हैं वो तीनों तो मर चुके होते हैं और उनमें से गार्ड्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो बुरी तरह जख्मी होते हैं और बाकी के सभी गार्ड्स मर चुके होते हैं। और ये खबर जो होती है बड़ी तेजी के साथ फैलती है और चोई कांग्रेसमैन चोई के पास भी खबर पहुंच जाती है और कांग्रेसमैन चोई जो होता है बेचारा परेशान बैठा होता है और कहता है कि उस कमीने ने यहाँ पर क्या कर दिया, अगर ये बात मेरे तक यहाँ पर पहुंची तो फिर मेरी कुर्सी जा सकती है और अगले इलेक्शन में मुझे यहाँ पर वोट भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा जैकून क्या करने वाला है। वो पैसे भी वहां पर से ले गया था और क्या अब यहाँ पर से ये सब कुछ खत्म हो चुका है।